नमस्कार दोस्तों, मैं बख्श राय और बख्शू की तरफ से आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्न मनी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों राहुल गांधी जी द्वारा लोकसभा में एक सवाल पूछा गया कि सबसे बड़े कर्जदार 50 कर्जदारों के नाम बताएं, तो उनमें जो सामने आया वो बहुत बड़ा खुलासा आया। 50 कर्जदार जिनकी कर्ज माफी कर दी गई है। तो दोस्तों, जब ये कर्ज माफी के बारे में मीडिया द्वारा बैंक कर्मचारियों को या बैंक मैनेजर को पूछा गया, आरबीआई बैंक द्वारा जो ये घोटाला किया गया, ये स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये सरकार से मिलकर के आरबीआई बैंक कर्मचारियों द्वारा ये घोटाला हुआ है। तो उसमें कर्मचारियों ने स्पष्ट सा जवाब दिया। उनका जवाब था कि ये हमने कर्ज माफी नहीं की, ये तो बट्टे खाते में डाले हैं। तो ये बट्टा खाता क्या है, ये आपको बताने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये जो रेड बटन नीचे दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए, और साथ में इसके जो बेल आइकन का बटन आया है वह भी दबा दीजिए, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। तो अब बात करते हैं ये बट्टे खाते और ये घोटाले की। आखिर ये घोटाला क्यों होता है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो इसका कारण मैं बताता हूं आपको। दोस्तों, हमारे भारत का जो संविधान है, आज तक मैं यही सुनता आ रहा हूं कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, ये लोकतंत्र का संविधान है। तो इस लोकतंत्र के संविधान के बारे में आपको बता दूं, इसे बनाने के लिए 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। ये हमारे महापुरुष, जो महान आत्मा बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया। और आज तक हमें यही बताया जा रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा यह 2 साल 11 माह और 18 दिन में बताया गया। लेकिन हकीकत यह है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये कोई अपने आप नहीं तैयार कर दिया। इससे कि मैंने जो खोज किया उसके अनुसार लगभग 18 शख्स थे जिन्होंने मिलकर के ये बनाया। हमारा संविधान 18 शख्सों ने मिलकर के बनाया, और उसमें हमारे भारत का ये संविधान कहलाता जरूर है, लेकिन इसमें जो धाराएं हैं लगाई गई हैं, जो संविधान बनाया गया है, वो अलग अलग देशों से लिया गया है, जिनमें मैं आपको नाम बताता हूं। सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, सोवियत संघ, जापान, फ्रांस। ये देश हैं जिनके संविधान को एकत्र करके हमारा संविधान बनाया गया है, ना कि ये हमारा अपना संविधान है। और इसे भी बनाया गया 2 साल 11 महीने और 18 दिन, दिन रात एक करके ये संविधान इकट्ठा किया, बनाया। लेकिन उस पे ना तो कोई नागरिक चल रहा है भारतीय, और ना ही कोई सरकार चल रही है, ना ही कोई कर्मचारी चल रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज एक आरटीआई में इतना बड़ा खुलासा आया है, तो मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले दिनों में देख लेना, हर आदमी आरटीआई नहीं लगा पाएगा। आज मैं भी आरटीआई लगा सकता हूं, आप भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम स्पीड पोस्ट भी करते हैं तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का आरटीआई फॉर्म मिल जाएगा हमें। वैसे मिलता तो 1-2 रुपये का है, लेकिन आप 10 रुपये भी लगा लो तो कोई ज़्यादा नहीं है। और यही कोई 20-30 रुपये स्पीड पोस्ट के लग जाते हैं। 50 रुपये में हम एक आरटीआई लगा देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी क्यों ना लगानी हो। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा होगा, ये इस प्रकार से इस कानून को कर देंगे कि ये पोस्टल ऑर्डर बढ़ा देंगे। उसमें ड्राफ्ट लगाया जाएगा जिसमें 2000-2500, क्योंकि कोई आम आदमी आरटीआई ना लगा सके। इसका एक तरोताजा उदाहरण मैं देता हूं। एक कॉलेज जिसमें आरटीआई लगाने के यही प्रक्रिया थी कि सिर्फ 10 रुपये लगते थे। जो स्टूडेंट जिसे भी शक है कि मैं ये इस सब्जेक्ट में फेल कैसे हो गया, तो वो आरटीआई लगा करके अपनी जो कॉपी होती थी आंसर बुक, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी मंगवा लेता था और उसे चेक कर लेता था, ऑब्जेक्शन खड़ा कर देता था कि मैं इस पे फेल कैसे हो गया। लेकिन
ये पिछले 1 साल से उस कॉलेज सॉरी उस यूनिवर्सिटी के आरटीआई के कुछ नियम चेंज हो गए, जिसमें 2000 रुपये फीस कर दी गई है। एक आरटीआई की एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी मंगवाने की एक ही आरटीआई लगती है, और जिसकी फीस कर दी गई है 2000 रुपये। तो क्यों कोई वो 2000 रुपये भर के आरटीआई लगाएगा? सोचता है चलो फेल हो गया तो हो गया, अगली बार पास हो जाऊंगा। तो वही नियम हमारी भारत सरकार द्वारा चलाया जाएगा। और एक और मैं आपको बताता हूं, राजस्थान सरकार का एक घिनौना सच। कभी सुना था कि भ्रष्टाचार ब्यूरो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आज राजस्थान में भ्रष्टाचार ब्यूरो निल होकर बैठे हैं। अगर उनके पास जाते हैं, मैं खुद उनके पास गया था, भ्रष्टाचार ब्यूरो वालों के पास, पूरे दस्तावेजों के साथ पूरे सबूत लेकर के वहां पहुंचा, तो उनका जवाब जानते हो क्या आया? उनका जवाब आया कि जो भाजपा सरकार है, वसुंधरा सरकार है, उनके द्वारा विधानसभा में कानून में संशोधन कर दिया गया है। राजस्थान में इस कानून में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन क्या है कि जब तक जिस मामले की जांच करवानी है हमने, उस मामले के उच्च अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, उनके द्वारा जांच नहीं मांगी जाएगी, तो जांच नहीं होगी। कोई आम नागरिक जांच नहीं मांग सकता। और जानते हो वो जो भ्रष्टाचार था वो किसके खिलाफ मैं गया था उनके पास? सरपंच, सेक्रेटरी, एलडीसी, बीडीओ जो पंचायत समिति में बैठा होता है, सीईओ जो बात नहीं सुनता, खुद कलेक्टर जो गंगानगर जिले के हैं, जिनके पास मैं बार बार गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं भ्रष्टाचार ब्यूरो के पास गया। तो उनका जवाब आया कि अगर आप अधिकारी के पास जाओ, बीडीओ के पास जाओ, सीईओ के पास जाओ, वो हमें अपनी तरफ से जब जांच के लिए कहेंगे तब हम कर पाएंगे, या आप उनसे लिखवा कर लाओ। तो जब सारे भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टाचार ब्यूरो भी भ्रष्टता की लाइन में आ गया। वो निल बैठा है, फ्री की उनको सैलरी मिल रही है। इससे तो अच्छा था उनके दफ्तर ही बंद कर देते। भ्रष्टाचार ब्यूरो का क्या काम? तो दोस्तों अब आते हैं ये जो घोटाले पे। तो जानते हो घोटाला जो हुआ है उसमें सबसे ऊपर नाम है जो वो है मेहुल चोकसी, 8048 करोड़ रुपए। जीतन मेहता 6048 करोड़ रुपए। विजय माल्या 1943 करोड़ रुपए। ये वही विजय माल्या है जिसका मोदी सरकार द्वारा खुलासा किया गया था कि बहुत बड़ा घोटालेबाज है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त की गई। तो उस समय वाह ले ली सरकार ने। तो आज फिर सामने आया है 1943 करोड़ रुपए, 1950 करोड़ रुपए फिर भी गायब है। चोकसी कंपनी 5492 करोड़ रुपए, और बाबा रामदेव 2212 करोड़ रुपए, इनका भी घोटाला सामने आ रहा है। तो दोस्तों बट्टा खाता क्या है ये बताने से पहले थोड़ी और जानकारी मैं आपको दे दूं। जो शाहीन बाग में जब सेंटर सरकार, मोदी सरकार के विरोध में जो नारे लगाए जा रहे थे, उसमें एक मैंने वीडियो देखा, किसी महापुरुष ने स्टेज पर खड़े होकर के वो बोल रहे थे कि पतंजलि का सामान मत खरीदो। ये पतंजलि का सामान खरीद रहे हो, जो बाबा रामदेव का जो सामान खरीद रहे हो, वो आरएसएस के लिए जा रहा है उनका पैसा, वो भारत सरकार के लिए जा रहा है पैसा, हिंदू राष्ट्र के लिए जा रहा है वो पैसा। इनका हम बहिष्कार कर दें, ये उस समय वहां आवाज उठाई गई थी। तो आज मैं उस शख्स पे थोड़ा संदेह जाहिर कर रहा हूं। उस शख्स ने कहा था कि जो बाबा रामदेव का पतंजलि का सामान खरीदते हैं उसका पैसा आरएसएस के लिए जा रहा है, सेंटर सरकार को मिल रहा है, उनकी कमर तोड़नी होगी। तो उस समय उस शख्स ने बाबा रामदेव को देशभक्त की श्रेणी में रखा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन पार्टियों को आपस में पता है
ये तो उन 50 लोगों की लिस्ट में बाबा रामदेव का नाम आ गया, वरना कांग्रेस पार्टी भी इसे छिपा देती। क्योंकि अगर घोटालेबाज है तो उस समय उसे घोटालेबाज ना कह करके लोगों के सामने देशभक्त जाहिर किया गया, उसका विरोध किया गया। विरोध करते हुए भी उसे देशभक्त बना दिया गया कि वास्तव में पतंजलि का जो सामान है वो देश हित के लिए जा रहा है। वो शाहीन बाग में ये मैंने उनका लेक्चर सुना, जो शायद फेसबुक पे या यूट्यूब पे मैंने सुना था। तो अब बात करते हैं रिकवरी की। तो उसकी रिकवरी जानते हो, 68,607 करोड़ रुपए के जो घोटाले में आरबीआई द्वारा जो रिकवरी की गई वो 172 करोड़ रुपए है। 172 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो दोस्तों, अगर हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ ना की जाए तो इन पे कानून लागू होंगे, लेकिन जो कानून भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कदम उठा रहा है, जो धारा किसी भ्रष्ट नेता के खिलाफ जाती है, उसे संशोधित कर दिया जाता है। ये जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे भाजपा है, ये सभी मिडिल क्लास लोगों के विपक्ष में ही फैसला करते हैं। इन्हें अपनी अपनी पार्टी से मतलब है, इन्हें किसी गरीब से कोई मतलब नहीं। और ये जो बट्टा खाता है, ये बट्टे खाते का मैं आपको बताता हूं, ये बट्टा खाता क्या है। ये बट्टा खाता है, एक ऐसा कानून बनाया गया है कि बैंक कर्मचारियों के लिए, बैंकों के लिए, कि अगर बट्टे खाते में हम राशि डाल देते हैं तो कर्मचारियों से जब पूछा जाता है कि आपने ये कर्ज माफी क्यों की, किसी की एहसान की क्यों नहीं की, तो बोला जाता है हमने ये कर्ज माफ नहीं किया, ये तो बट्टे खाते में डाल दिया। बट्टे खाते में डालने का मतलब है कि ये बाद में इनसे भरपाई तो होगी, लेकिन हमारे बैंक को हम साफ सुथरा दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं भाई साफ सुथरा बैंक को? बट्टे खाते का मतलब है कि बाद में रिकवरी के लिए जाओ सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए, और जाकर के ये विजय माल्या जैसे लोगों के पैरों में बैठ करके गिड़गिड़ाओ कि हमें माफ कर दो, हम कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए आए हैं, आपसे लोन लेने के लिए नहीं आए हैं, और आगे भी ऐसे आते रहेंगे। आप ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ये है बट्टा खाता। अगर बट्टे खाते में डालने के बाद रिकवरी होती है तो किसानों का कर्ज भी बट्टे खाते में डाल दिया जाए। बट्टे खाते का मतलब यह है कि वह राशि वहीं रुक जाएगी, ना तो उसमें कोई बैंक ब्याज लगेगा और ना ही कर्जदार को दबाव डाला जाएगा कि इसे इस राशि को भरो। अगर कोई नई सरकार आएगी उसे कटघरे में लेगी, उस विरोधी सरकार होगी कटघरे में लेगी। ये सिर्फ कटघरे में लेने के लिए है ताकि वो कटघरे में ले और फिर वही विजय माल्या जैसे हरामी जो भी सेंटर में सरकार होगी उसे बोलेंगे कि मेरा इतना कर्ज है तो आप 5 साल चुप रहो, ये लो। कोई 2-4 करोड़ रुपए उनको भी दे देंगे। ये सरकारों का पेट भरने के लिए बट्टे खाते लगाए जाते हैं। किसी किसान पे क्यों नहीं लगाए जाते बट्टे खाते? और सबसे बड़ी बात तो यह है, संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं वही कमी है ऐसे घोटालों की। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।